बहुत दिनों के बाद आपका भाई आपके लिए फिर से एक फ्रेश वीडियो लेके आया। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारा जो लद्दाख राइड है वो कैंसिल क्यों हुआ है और कैंसिल होने की वजह बहुत सारे भाई को पता है कि जो हम लोग जब निकले थे राइड पे तो हम लोग का जो है ना पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे जो है ना एक्सीडेंट हो गया था। तो वो सारी बातें इस वीडियो में बताएंगे कि कब कैसे क्या हुआ था। तो चलिए ये वाली वीडियो को ना स्टार्ट करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं जवाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ इस नए वीडियो में। सबसे पहले उस शाम को याद कर लेते हैं। 27 जून को शाम 4 बजे हम लोग जो है ना घर से निकल गए थे और ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ें जो है ना घर से ही स्टार्ट हो गई थी। यानी कि घर से निकलते ही अपनी जो बाइक है ना अनबैलेंस होके गिर गई थी। उस टाइम पे तो किसी को कुछ नहीं हुआ था, वो वेट की वजह से हो गया था। वहाँ पे एक गलती मैंने कर दिया था जो मैं पहले सोच रखा था लेकिन वो नहीं कर पाया। कि मैंने सोचा कि वो सारा लगेज को बांध के जकाउल्ला भाई को पीछे बिठा के एक 10 किलोमीटर की राइड करेंगे ताकि कुछ भी ऐसे अनइवन लगे तो उसको ठीक कर सके। बट टाइम ना रहने की वजह से और बारिश की वजह से ये नहीं कर पाया और उसी का खामियाजा है ना शुरू में ही हम लोग को भुगतना पड़ गया था। उसके बाद वहाँ से निकले, चौक पे गए। यहाँ पे ना एक दूसरी छोटी सी इंसिडेंट हुआ। इंसिडेंट क्या है कि वहाँ जो है ना हम घर से निकलने के टाइम 2 लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े लाए थे। वो इसलिए क्योंकि स्टैंड के नीचे रखने के लिए गाड़ी पे लोड ज़्यादा था और लोड रहने की वजह से गाड़ी जब भी स्टैंड पे होती थी तो वो एकदम एक तरह से झुक जाता था, पूरा लोड स्टैंड पे आता था। तो हुआ क्या कि चौक पे जो है ना दोस्त गाड़ी चलाने के लिए लेके गया। वो जो लकड़ी का टुकड़ा है अब उसको कोई उठा के ले गया या कोई लात मार दिया पता नहीं चला। मतलब आसपास पूरे में ढूंढ लिए, वो लकड़ी का टुकड़ा नहीं मिला। खैर जो भी होना था, वहां से हम लोग जो है ना 5:30 बजे निकल गए थे। सोवन चौक से हम लोग 5:30 बजे निकल गए थे और अपने भाई लोग भी आए थे मिलने के लिए। ये क्लिप जो है ना गोप्रो की आप देख रहे हैं। तो वहाँ से निकलने के बाद हम लोग जो नॉर्मली मुजफ्फरपुर पहुँचे। मुजफ्फरपुर पहुँचने के बाद एक 5 मिनट का वहाँ पे ब्रेक लिए। ब्रेक क्या लेना था कि रास्ता नहीं समझ में आया तो वहाँ पे जो है ना मैप चालू किए। मैप चालू करने के बाद कंटिन्यू जो है ना हम ही राइड कर रहे थे। तो लाइक 9 साढ़े 9 बजे जो है ना आरा बक्सर वाले रोड पे, ये दानापुर होते हुए आरा बक्सर वाले रोड पे पहुंचे। वहां पे जाने के बाद ना 9:45 या 10 o'clock जो है ना हम लोग एक ढाबा है वहां पे खाना भी खाए और साथ में 2-3 पिक्चर भी लिए जो कि जकाउल्ला भाई का स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। वहाँ सब कुछ ठीक था। उसके बाद फिर वहाँ रेस्ट करने के बाद हम लोग वहाँ से फिर आगे की तरफ निकले। आगे निकलने के बाद फिर जो है ना थोड़ा सा मेरे को नींद सा आ रहा था। तो बॉर्डर बिहार यूपी का जो बॉर्डर है वहाँ पे रुके, पानी वानी पिया। वहाँ पे भी एक आधा घंटा रुक के इधर उधर की बातें किए। फिर वहाँ से निकलने के बाद मेरे ख्याल से 1 बजे या 1:30 बजे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे हम लोग पहुँच गए थे। वहाँ भी सब कुछ ऑलमोस्ट ठीक ही। उसके बाद हम लोग की सवारी जो है ना वहाँ से भी क्या है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक निकल गई थी। फिर रास्ते में एक जगह रुक के हम जो है ना जकाउल्ला को गाड़ी दिए थे कि जब से कंटिन्यू मेरे ख्याल से 200 या 250 किलोमीटर हम चलाए थे तो उसको दिए थे कि ये एक्सप्रेस वे है, उतनी गाड़ी रात के टाइम पे पूर्वांचल पे नहीं चलती है और स्पेस भी अच्छा खासा मिल जाता है। तो वहाँ जो है ना उसको चलाने के लिए दिए। बहुत लोगों से हम वो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के बारे में सुने ये एक्सीडेंट होने के बाद कि वहाँ जो है ना गाड़ी बहुत लेफ्ट राइट होती है। तो 20 किलोमीटर के बाद जो है ना हम जकाउल्ला से गाड़ी ले लिए। क्यों ले लिए? क्योंकि वो बंदा गाड़ी चलाते चलाते ना सडन से साइड में चल जा रहा था, अपनी लेन छोड़ के दूसरी लेन में। अब वो नींद में जा रहा था या वो रोड की वजह से वैसा हो रहा था, वो तो जकाउल्ला वही बता पाएंगे। तो करीब 2:30 बजे के करीब हम लोग ऑलमोस्ट जो है ना आधा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे कवर कर लिए थे और 180 किलोमीटर था लखनऊ पहुँचने में। तो वहाँ पे क्या हुआ कि एक जो है ना साइड में इमरजेंसी पार्किंग था, या तो वहाँ पे हम लोग कि एक आधा घंटा रुक के यहाँ पे क्या है इंतजार कर लेते। तो 2:30 बजे हम लोग जो है ना वो इमरजेंसी पार्किंग के पास रुके। रुकने के बाद हम दोनों ने डिसाइड किया कि यहाँ पे रुक के जो है ना आधा घंटा रेस्ट कर लेते हैं ताकि बॉडी को भी रेस्ट हो जाए और गाड़ी को भी आराम मिल जाए। तो ठीक मैट वैट बिछा के मस्त लेट गया। मेरे को तो मैं थका था भाई, कंटिन्यू गाड़ी चला के आ रहा था तो मैं मस्त सो गया। जकाउल्ला भी सो गया। सडन से 15 मिनट के बाद जकाउल्ला मेरे को उठाता है। उठाने के बाद बोलता है कि भाई यहाँ से चलते हैं। तो मेरे को ना अजीब सी घबराहट हो रही है। हम बोले कि 15 मिनट और रुकते हैं फिर चलते। तो वो बोले कि नहीं, ऐसा करते हैं किसी पेट्रोल पंप पे रुकते हैं और उसके बाद वहाँ से आगे का जो रास्ता है वो हम लोग कवर करेंगे। तो ये भी चीज मेरे को सही लगी कि पेट्रोल पंप थोड़ा सेफ है। तो वहाँ से हम लोग निकले। 4 से 5 किलोमीटर के बाद ये एक्सीडेंट हम लोग के साथ, ये इंसिडेंट हम लोग के साथ होता है। और ये कैसे हुआ ना मेरे को याद है ना जकाउल्ला को याद है। मेरे को 2 पॉइंट याद है, यानी कि पहले का एक्सीडेंट से पहले और बाद का याद है। पहले क्या था कि हमको अच्छे से याद है कि हम बीच लेन से जा रहे हैं। फिर दूसरा जो याद है वो क्या है कि मेरी गाड़ी डिवाइडर जो है ना उसके साथ ऐसे रगड़ खाते हुए
जा रही है। अब यहाँ पे गलती मेरी है या जकाउल्ला की है, ये अभी क्लियर रूप से पता ही नहीं चल पा रहा है, क्योंकि अगर इनकेस हम नींद में रहते तो हम डिवाइडर पे सीधा जाके मारते तो सबसे पहले हम फेंकाते हैं, लेकिन हम सेफली गाड़ी पे ही थे और गाड़ी को हम कंट्रोल भी किए। पीछे घूम के देखे तो जकाउल्ला नहीं था, और हमको जकाउल्ला पे भी थोड़ा ये हो रहा है कि अगर वो नींद में गिरा होगा तो यहाँ चोट लगना था, मतलब राइट साइड में चोट लगना था, तो उसके चेस्ट पे भी चोट लगा और लेफ्ट साइड हेलमेट में भी चोट लगा। तो मैं हो सकता है कि वो गिर के रोल हुआ होगा या जो राइट साइड का डिवाइडर था उसमें जाके लगा होगा। वहाँ से क्या हुआ कि हम जैसे ही गाड़ी रोकने का पीछे देखते हैं तो जकाउल्ला नहीं। करीब 20 से 30 मीटर आगे जाने के बाद क्या देखते हैं कि जो राइट साइड वाला जो डिवाइडर था उसके उस साइड वो जो है ना एकदम डिवाइडर से चिपका हुआ बैठा हुआ था। तो हम फटाक से वहाँ पे गए, उसको जो है ना उठा के लेटा दिए और फ्लैश ऑन करके 2-3 गाड़ी वाले को रोकने की कोशिश किए, बट वो लोग जो है ना नहीं रुका। एक गाड़ी वाला रुका, वो भाई रुके, अपना गमछा दिया कि उसके पेट में जो है ना कट लगा था, तो वो पेट पे क्या है उसको बांध देने के लिए। फिर उसको बोला पैर वैर हिलाने के लिए कि पैर वैर टूटा है कि नहीं, तो वो सारा कुछ हिलाया करा, सब कुछ वहाँ तक ठीक था। फिर वहाँ पे मैं जो है ना 14449 पे कॉल किया, जो कि हर जगह बोर्ड लगा था कि इमरजेंसी में कांटेक्ट के लिए, लेकिन उस नंबर पे कॉल नहीं लगा। फिर मेरे माइंड में क्या आया, मैं 108 पे कॉल किया, एम्बुलेंस वाले से बात हुई तो वो बोला कि भाई हम एक्सप्रेस वे पे तो नहीं आ पाएंगे, सर्विस जो रोड है वहाँ पे आएंगे। तो बोले, हम बोले ठीक है आ जाइए, वो उन लोग का स्ट्रेचर जो होता है उस पर रख के वहाँ से एम्बुलेंस पे ले जाएंगे। ठीक वो लोग आए, वो जकाउल्ला को उठा के जो है ना एम्बुलेंस में रखे और ये एक फ़ोटो वहाँ पे क्लिक किए थे। एम्बुलेंस ऑलरेडी सर्विस रोड पे था तो वो स्पीड में निकल गया, पीछे से हम गए। वहाँ जाने के बाद वो ब्लॉक लेवल का कोई हॉस्पिटल था, वहाँ जाने के बाद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रेफ़र किया, वहाँ से फिर एक मेडिकल कॉलेज है वहाँ रेफ़र किया। वहाँ जो है ना एक टाइम को मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। हुआ क्या कि उनका जो ये जकाउल्ला का जो चेस्ट है और ये पोर्शन है ये बहुत ज़्यादा फूल गया था, और फूलने का रीज़न था कि फेफड़े में जो है ना अंदर हवा भर गई थी, और डॉक्टर लोग बोल रहे थे कि मे भी हो सकता है कि सामने की जो हड्डी है रिब्स है जो वो टूट के लंग्स में लग गई होगी। तो वो जो है ना रिफर लखनऊ का बताया, जो कि वहाँ से मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 180 या 200 किलोमीटर है। मेरे माइंड में ऐसा आया कि पहले प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखा लेते हैं, जब थोड़ा स्टेबल होगा तो वहाँ ले जाते हैं, लेकिन वहाँ के डॉक्टर बोले कि प्राइवेट हॉस्पिटल वाले बिल बनाएंगे और पेशेंट का जो है ना और बुरा हाल कर देंगे, अच्छा कि आप जो है ना उनको लखनऊ लेके जाओ। तब बात आई कि बाइक और सामान का क्या किया गया है। तो उन्हीं में से एक डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि सामान पूरा उतार के एम्बुलेंस में रख लो और बाइक को इधर ही पार्क कर दो। लेकिन सामान रखने के बाद पार्किंग पे जो है ना वो अंकल जो गार्ड थे वो बोले कि मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी। तो पास में ही एक पुलिस चौकी थी छोटी सी, तो वहाँ पे हम जो है ना बाइक पार्क करके इनको हॉस्पिटल लेके आए। यहाँ पहुँचे तो यहाँ पे मेरे भाई जो है वो और एक मेरे भाई हैं, दोनों लोग वहाँ पहुँचे हुए थे। तो वो वहाँ से वो सारा चीज़ मतलब वो लोग मैनेज किए, टेस्ट वगैरह या अल्ट्रासाउंड मेडिसिन जो भी था वो सारा कुछ उन्होंने देखा। फिर 4-5 दिन के बाद जो है ना डॉक्टर पूरा टेस्ट वगैरह करके एक्सरे वगैरह करके उनको जो है डिस्चार्ज कर दिया। वो जो है ना वहाँ अपना गांव चला गया और मैं दिल्ली की तरफ निकल गया। यहाँ पे जो गलती मैंने किया है वो आपको बताऊँ कि आप लोग कभी वो चीज़ ना करो। पहला, इतना भी आप एक्सपीरियंस बंदे हो, नाइट राइड जो है ना अवॉइड करो, क्योंकि उसमें जो है ना नींद बहुत आती है। मैं जो है ना 3-4 बार कर रखा था तो मेरे को कॉन्फिडेंस था कि यार चलो निकाल लेंगे। और मेरे केस में क्या था कि जो पिलियन था वो समझो कि परफेक्ट तरीके से नहीं गाड़ी चला पा रहा था। एक होता है ना कि 50-50 कर लेते तो आदमी को उतना फ़र्क नहीं पड़ता। तो एक तो ये हो गया कि नाइट राइड अवॉइड करो, अगर इमरजेंसी है तो ही, नहीं तो आप डे में प्लान कर लो। दूसरा कि कभी भी जो मैप टाइम बताता है उसको चेज मत करो। ये मेरी शुरू से ही आदत थी, जो कि ये इंसिडेंट के बाद चेंज करना है। जैसे सपोज यहाँ से लखनऊ से दिल्ली 8 घंटा बता रहा है, मेरी क्या आदत थी कि मैं माइंड में फिक्स कर लेता था कि मेरे को 7 घंटे में ये कवर करना है। अब जाहिर सी बात है कि उसमें क्या है, एक तो हम ब्रेक कम लेंगे और उसके बाद ब्रेक मतलब रेस्ट कम लेंगे, और दूसरी बात गाड़ी की स्पीड भी वैसी रहेगी, बॉडी भी डिहाइड्रेट होगी, थक जाएगी और बाइक में भी दिक्कत आ सकता है। तो आप लोग ऐसा करना ना कि अगर 8 घंटा मैप बता रहा है ना तो उससे 10 या 12 घंटा मान के चलो, क्योंकि रेस्ट हो गया, बहुत सारी चीज़ें हो गई। तो ये 2 चीज़ ना आप हमेशा अपने राइड पे क्या करो, ध्यान दो इस बात का। और दूसरी बात, मैं भी हम लोग के किस्मत में जो है ना ये 2024 का लद्दाख राइड नहीं लिखा था। वो नहीं लिखा इसलिए था क्योंकि पहाड़ों में जो है ना मानसून सीजन स्टार्ट हो गया था और उधर लैंडस्लाइड वगैरह बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो मैं भी इस चक्कर में जो ऊपर वाले ने बोले नहीं बच्चे तू इधर ही रह, वहाँ मत जा। अब ये वाला कैंसिल हुआ तो
इंशाल्लाह कोशिश करते हैं 2025 में जाने की, यानी कि 2025 में अगर सब कुछ सही रहा तो, और आप लोग का ऐसी सपोर्ट और प्यार बना रहा तो। आई होप कि ये वाली वीडियो ना बहुत लंबी हो गई होगी। ये वाले वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और आप जब भी राइड करो, एक सजेस्ट है, जब भी राइड करो हेलमेट और अगर आपके पास पॉसिबल है राइडिंग गियर जरूर यूज करो। मेरे को नहीं होने का रीजन, चोट नहीं लगने का रीजन कि वो राइडिंग जो गियर है उसी से मैं बच गया हूँ। तो आप लोग भी इस चीज़ को ध्यान दो। और क्या, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखो और इसी तरीके से प्यार सपोर्ट बनाए रखो।